भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आओ आपको बच्चों में चलते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है, जो धरती पर रहता है शैतान वो चोर है, जो परमेश्वर के बीच जो चलते हैं भाई और बहन, जितने भी बच्चे परमेश्वर के बेटे बेटियां चलते हैं प्रभु के बीच, वो उनका वचन चुराता है, वो चोर है, वो चोरी करता है आपकी। बहुत से भाई बहन हैं चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, और जब वचन सुनते हैं तो उस टाइम अच्छा लगता है हमको, बाद में घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं कि कौन सा वचन हुआ था। जिस बेटी और बेटे के साथ ऐसा होता है, समझ लो उसका वचन चुराया जा रहा है, उसका वचन चुराया जा रहा है। शैतान चोर है, वो आपकी चोरी करता है। और आज बड़े ध्यान से वचन को सुनना। आओ हम वचन में चलते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है, नए में लूका 10 उसकी 27, 10 उसकी 27। हाँ देखिए। हालेलुया। लूका 10 उसकी 27 आए। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। पवित्र बाइबल में क्या लिखा है कि तू इतना प्यार कर अपने प्राण और अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति से और अपने पूरे मन से पूरी तरह प्यार कर। और आप प्रभु को प्यार करते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं कि आप देखिए कि आप पूरी तरह अपने मन से प्यार करते हैं, अपनी बुद्धि से प्यार, बुद्धि के साथ प्यार करते हैं, शक्ति से प्यार करते हैं, पूरी तरह अपनी, यानी कि अपने परमेश्वर को प्यार करना है। पिता परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप अपने मन से पूरी तरह परमेश्वर को प्यार करते हो तो परमेश्वर भी आपसे प्यार करते हैं। जब अपनी बुद्धि आप इस्तेमाल करते हो तो आप बुद्धि से प्यार करते हो तो परमेश्वर भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कई बेटे बेटियां ऐसे हैं प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटी बन चुके हैं, लेकिन बुद्धि से नहीं चलते धरती पर। यानी कि बुद्धि वो है जो वचन के साथ चलता है, जो बेटी बेटा वचन को मानकर चलता है, उसकी बुद्धि पूरी काम करती है। कई तो अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते, वो अपनी बुद्धि को अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं बुद्धि को। और जब हम अपनी मर्जी से बुद्धि को चलाते हैं तो परमेश्वर कभी भी आपसे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि कई ऐसे काम हैं जो आप अपनी मर्जी से कर देते हैं तो वो पिता परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, वो पिता परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, वो जो अपनी बुद्धि से आप काम करते हो। जब अपने मन से अपने दिल से आप पूरी तरह परमेश्वर को प्यार करते, प्रभु को प्यार करते हो तो पिता परमेश्वर आपको प्यार करते हैं।
तरह जुड़ा हुआ है प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ। आप कभी भी इधर नहीं जाओगे, कभी उधर नहीं जाओगे। आपका विश्वास, आपकी निष्ठा प्रभु में बनी रहेगी। आपका दिल लगा हुआ है ना प्रभु के साथ, आपका मन लगा हुआ है प्रभु के साथ, तो आप प्रभु से प्यार करते हो। जब आप ऐसे करेंगे तो प्रभु आपको भी प्यार करेंगे। तो आप जब अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से प्यार करते हो प्रभु को, परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। जब अपनी ताकत आप गलत जगह पे इस्तेमाल करते हो, अपनी ताकत को दुनियादारी के काम के बीच लगा देते हो, तो पिता परमेश्वर कई काम ऐसे आप कर देते हो, वो काम पिता परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। वो पिता परमेश्वर कहते हैं जो ताकत यहाँ पे लगा रहा है, जो यहाँ पे बार बार कर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इतना टाइम मेरे बीच लगा, मेरे साथ टाइम व्यतीत कर, तो मैं तेरे को आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, तेरे को शांति दूंगा, सुकून दूंगा, आराम दूंगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम जब अपने रिश्तेदारों के पार्टी पे जाते हैं, फंक्शन पे जाते हैं, जितना मर्जी टाइम लगे वहाँ पे हम अपना टाइम व्यतीत करते हैं। हम शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग पे जितनी मर्जी दुकानें घूम ले, अपने मनपसंद की चीज को हमने लेना है। वो टाइम हम नोट नहीं करते कितना टाइम जा रहा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह यानी कि दुनिया को जो मालिक है, पवित्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, वो उद्धार करता है। जब हम सृष्टि करता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को टाइम देते हैं, तो बहुत से बेटी बेटियां ऐसे वो टाइम देते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो जो थोड़ा सा ऊपर गए तो 1 घंटा होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पवित्र बाइबल में लिखा है आप दशमंत दीजिए, टाइम का दशमंत दो। 24 घंटे पिता परमेश्वर ने आपको दिए हैं। श्वास जो आप ले रहे हो, ये पिता परमेश्वर ने आपको दिए हुए हैं। तो आप अपने कामों में टाइम बता देते हो, सोकर बताते हो, आराम करते हो, अपने काम में जाते हो, पैसा कमाते हो, ऐसे अपने 24 घंटे व्यतीत करते हो। तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमें दशमंत दो। कितना बनता है दशमंत? 10%। 24 घंटे का दशमंत कितना बनता है? कितना? 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट आप पिता परमेश्वर को दो, तो कभी भी आपके ऊपर कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, टेंशन नहीं आएगी। कभी आप शैतान की चक्कर में नहीं आएंगे। हालेलुया। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं अच्छी तरह सुनना है, सभी ने ध्यान से सुनना है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम आगे चलेंगे, यानी कि प्रेतों के काम, पंजाबी में रसूला ने करता, प्रेतों के काम हिंदी में 20 की 28 उसमें हम देखेंगे। यहाँ पे हमको बताया गया है कि जो पास्टर है उनकी उसकी पूरी तरह, पंजाबी में कहते हैं ना जिस तरह कि पूरी तरह जिम्मेवारी है, कलीसिया को संभालने की जिम्मेवारी है। आपको पूरी तरह गाइडेंस करने की पास्टर की जिम्मेवारी है। जो गलत जा रहा है उसको समझाना पास्टर का फर्ज है। क्योंकि जब भी न्याय होगा पहले पास्टरों को बुलाया जाएगा, कलीसिया को बाद में बुलाया जाएगा। जब न्याय होगा
सिंहासन के आगे, तो पास्टर को पहले बुलाया जाएगा और पास्टर को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा आपको तो इतनी कलीसिया दी थी, आपको तो आजादी बनाया था, आपको जाजर बनाया था, आगू बनाया था, आपने इनको क्या बताया, आपने इनको इन कलीसिया को क्या सिखाया है। तो पास्टर की पूरी तरह जिम्मेवारी होती है। हम देखेंगे पवित्र बाइबल में, हम देखते हैं प्रेतों के काम 20 की थाई। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की, पूरे झुंड यानी कि आप झुंड है, पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष बनाया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की, आप परमेश्वर की कलीसिया है। तो हमें कहा गया है कि आप परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। हालेलुया। हमारी जिम्मेवारी लगाई गई है कि आप रखवाली करें एक जन की, एक बेटी और बेटे की रखवाली करें। तो हमारा फर्ज है जो गलत जा रहा है उसको समझाना है, हमने उसको रोकना है, हमने जो गलत जा रहा है। बहुत से हमारे भाई बहन, अच्छे बच्चे, बेटे बेटियां कभी गलत हो जाते हैं। क्या करते हैं? पास्टर से छुपाते हैं, पास्टर से कुछ बातें छुपाते हैं। वो कहते हैं एक दूसरे को कि पास्टर को मत बताना, पास्टर को मत बताना। हम वहां पे गए थे, इधर गए थे, उधर गए थे, पास्टर को मत बताओ। मेरे प्रभु यीशु मसीह के प्यारे प्यारे बेटे और बेटियों, जब आप अपने पास्टर से कुछ बातें चोरी छुपाओगे तो आप चोरी कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं। अपना जो आपका पास्टर जो रात दिन आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए वो भूखा रहता है, फास्ट रखता है और अपनी जान पूरी लगा देता आप लोगों के लिए, रात दिन प्रार्थना करता है। अपने आप को हमने मार दिया है दुनिया से, अपने सारे ऐशो आराम, हमारे अपने शौक जो खत्म हो चुके हैं, हमने अपने शौक खत्म कर दिए आप लोगों की खातिर। यानी कि हमें प्रभु मिले, हमें परमेश्वर मिले, तो हमें पता चला कि प्रभु परमेश्वर का काम करना सबसे अच्छा है। हालेलुया। अब मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और मेरे को जो झुंड है, जो आपको कलीसिया है प्रभु की, मेरे को रखवाली करने के लिए, आपकी रखवाली करने के लिए मुझे मेरी ड्यूटी लगाई गई है। और जो भी गलत जाएगा हम उनको समझा पूरे झुंड की, इसलिए अपने और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मूल ले लिया है। आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के खरीदे हुए बच्चे हैं। आपको प्रभु ने मूल लिया है। सलीब पे अपनी कुर्बानी देकर
और अपना लहू देकर, पवित्र लहू देकर तुम्हें मुल ले लिया है। यहां धरती पर आपको खरीद लिया है प्रभु ने, और आज आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर, आपकी शक्ति के ऊपर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, क्योंकि आप उनके लहू के खरीदे हुए बच्चे हैं। आपको प्रभु ने अपना पवित्र लहू दे के मुल ले लिया है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। ऐप बोलते जाना। आगे बढ़ो। 29 वर्स 29, मैं जानता हूँ, हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद, हाँ, कहते कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। तुम में आ जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। कहते जब मैं जाऊंगा तो मेरे बाद में आपके बीच कुछ ऐसे भेड़िए आ जाएंगे जो आपको फाड़ खाएंगे। लेकिन वो कैसे आएंगे? वो प्रभु के नाम पे आएंगे, वो प्रभु का वेश बदल कर आएंगे, वो स्वर्गदूत बन के आएंगे, वो पूरी तरह आपको पूरी तरह अपनी रेंज में लेंगे। वो कहेंगे कि हम प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन ऊपर से प्रभु के बच्चे कहेंगे, लेकिन बीच में भेड़िए होंगे, आपको फाड़ खाने वाले भेड़िए। यहाँ पे कहते जब मैं जाऊंगा तो आपके बीच भेड़िए आ जाएंगे और वो भेड़िए आपको फाड़ खाएंगे। वो भेड़िया कौन है? वो कौन है भेड़िया? वो शैतान है जो धरती पर रहता है। वो अपने आप को ईश्वर कहता है। वो आत्मा जो आप नहीं देख सकते, वो आत्मा जो शैतान जिसको हम बोलते हैं, हम जिसको भूत बोलते हैं, वो धरती पर है। वो कैसे आएगा? आप तो उनको देख नहीं सकते। वो तो आत्मा है। वो आपके फैमिली के बीच आएगा, वो झुंड के बीच आएगा और आपके बीच से वो कई बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। हाँ, देखते हैं। तुम में आएंगे, हाँ, तुम में वो आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे, हाँ, वो झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में से, तुम्हारे बीच में से ही ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। वो शैतान गुप्त आता है। गुप्त वो चोर है ना, वो चोरी करने आता है आपकी। जब आप बढ़ने लगते हो तो शैतान को पता चलता है ये परमेश्वर में बढ़ रहा है, ये बढ़ रही है बेटी, इसको मैंने रोकना है, इसको घुमाना है पूरी तरह। तो वो चोर आपकी कमजोरी देखता है। वो चोर आपकी कमजोरी देखकर आपकी कमजोरी पर पूरी तरह पकड़ करता है, फिर आपको घुमाता है। और जो मनुष्य घूमता है, जो मनुष्य उसकी रेंज में आ जाता है शैतान की, तो वो दूसरे जो विश्वासी हैं उनको भी गुमराह करने की कोशिश करता है शैतान। उसके राही गुमराह करने की कोशिश करता है। और वो गुमराह जब कर देता है तो वो इंसान शैतान की रेंज में आ जाता है। फिर उसका प्रार्थना से मन
नहीं लगता उसका मन प्रार्थना में, उसका मन नहीं लगता प्रार्थना में, उसका वचन पढ़ने को मन नहीं चलने लगेगा, उसका चर्च आने को भी मन नहीं करेगा। जब वो पूरी तरह शैतान उसकी बुद्ध को पकड़ लेगा, उसकी पूरी तरह रेंज में आ जाएगा वो, तो वो परमेश्वर को छोड़ देगा। वो छोड़ के तो शैतान की रेंज में चला जाएगा वो। जो मैं कह रहा हूं, इन बेटी बेटों को समझ लग रही है। हाथ खड़ा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी को समझ लग रही है और आप ये वचन आपकी जिंदगी में 100 फल लेके आ रहा है। हालेलुया। तो पूरी तरह ध्यान से सुनिए। आगे 31 वचन। हाँ 30 बोलिए, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो चोर है। जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि एक मनुष्य अपने खेतों में बीज बोने गया। जब बीज बोने गया तो उसने बीज को ऐसे लिया, तो ऐसे खेतों में फेंक दिया। तो जब फेंक दिया तो पवित्र बाइबल में लिखा है, कुछ बीज किनारे में, कुछ पथरीली जमीन पे गिरे, कुछ बीज कुछ कंडियाली जमीन में और कुछ उपजाऊ जमीन में जा गिरे। तो जो आप जहां पे बैठे हुए हो, आप परमेश्वर के आत्मिक खेत में बैठे हुए हो। आप आत्मिक खेत में बैठे हुए हो। ये चर्च, ये खेत है परमेश्वर का। और मैं बीज बो रहा हूं, मैं बीज छट्टा लगा रहा हूं वचन का। जो वचन का छट्टा मैं लगा रहा हूं, कई लोग, कई बेटे बेटी जहां पे बैठे हुए हैं, उनका मन कहीं और है, लेकिन शरीर जहां पे है, पूरी तरह ध्यान नहीं है उनका ध्यान नहीं है पूरी तरह वचन की तरफ। इसलिए उनका वचन किनारे पे, यानी कान पे, कान से आगे नहीं जाएगा। तो जब कान पे रहेगा तो वो शैतान आपको देख रहा है, वो चुरा लेगा आपका, वो वचन आपका चुराएगा और चुरा के आपको खाली छोड़ देगा। आप भरने के लिए आए ना, आपको वचन खाने के लिए आए ना, अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए आए ना, आप पेट भरने के लिए आए ना आत्मा का, लेकिन आपका आत्मा का पेट खाली रहेगा, क्योंकि वो वचन आपका यहाँ से ही चुराया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हाँ जी बोलिए। परमेश्वर का वचन, हम जाएंगे मत्ती की पुस्तक 13 उसकी 19, 13 उसकी 19। हालेलुया। मत्ती 13 उसकी 19 आए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हाँ, जो राज्य यानी कि स्वर्ग के राज का वचन जो सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वो आपसे छीन ले जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप सोचते हैं पता नहीं क्या है कि हम तो आए थे, हम तो वचन सुनने के लिए आए थे, वचन हमने सुना, लेकिन जब हमने वचन सुना तो पता नहीं क्यों भूल गया। कहाँ गया वचन? वो शैतान ने छीन लिया है आपसे। यानी कि पंजाबी जी विच कहते खो लिया है, ताड़े को खो लिया है शैतान ने वचन लो। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन अगे तुहाडे नाल गल करदा है 2 कुरिन्थियां 11 की 3। 2 कुरिन्थियां 11 की 3।
यहाँ पे सांप की बात की गई है। वो सांप कौन है? शैतान है। और हवा कौन है? जो सबसे पहले औरत जो हवा बनाई गई थी उसकी बात कर रही है। बड़े ध्यान से सुनना। हाँ आगे बोलिए। दूसरा कुरिन्थियों 11 उसकी 3 आए। हाँ परंतु मैं डरता हूँ। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका दिया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। वो भ्रष्ट ना किए जाए। हालेलुया। क्या लिखा है कि जो हवा थी पवित्र बाइबल में बताया गया है जैसे सांप ने जाकर अदन के बाग में हवा को बरबा लिया, उसको पाप में गिरा दिया, तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मेरे बेटे जैसे हवा बरमाई गई थी ऐसे आप भी बरमाए ना जाना। कहीं आपको बरमाए ना जाना, कोई आपको गुमराह ना कर दे, कोई आपको गुमराह ना कर दे। आप पवित्र हैं, आपकी पवित्रताई को छीन ना ले, आपको कोई आपकी पवित्रताई को छीन के ना ले जाए। बचना। जो आप मसीह के बेटे हो, बेटी हो आप, तो कहीं ये ना हो कि आपको मीठी मीठी बातें, वो शैतान मीठी बातें बताकर प्रभु की, तो बीच में वो क्या है, ऊपर बातें करेगा प्रभु की, बीच में फाड़ खाने वाला बगयार होगा। वो खाने वाला बगयार है वो शैतान, उससे बचना है आपने। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आप पूरी तरह बोल दीजिए यही है। हाँ बोलिए। परंतु मैं डरता हूँ हाँ जी। कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हाँ। वैसे ही तुम्हारे मन हाँ। उस सिद्धाई और पवित्रता से हाँ। जो मसीह के साथ होनी चाहिए हाँ। कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हाँ, आपका मन कहाँ होना चाहिए? मसीह के साथ जुड़ा होना चाहिए। जब आप मसीह के साथ जुड़ेंगे तो कोई भी धरती की ताकत आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं कर पाएगी। यीशु मसीह के नाम से आमीन। पवित्र बाइबल का वचन आपसे बात कर रहा है। 2 कुरिन्थियों 11:13 में लिखेंगे। 2 कुरिन्थियों 11:13। दूसरा कुरिन्थियों 11:13 है। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, ऐसे लोग झूठे प्रेरित, झूठे प्रेरित, वो कहता मैं प्रेरित हूँ, वो आएगा ना, वो आपके पास, वो झूठे प्रेरित बन के आएंगे, वो अपोस्टल बन के आएंगे। हम तो अपोस्टल हैं, हम तो परमेश्वर के प्रभु के हम प्रेरित हैं। बड़ा नाम लेंगे, हम प्रेरित हैं, हम वो कर देते हैं, हम ये कर देते हैं। हाँ, शैतान भी रूप धार लेता है। किसका? वो रूप धारता है स्वर्गदूतों का। वो चाहे तो आग भी उतार सकता है शैतान ऊपर से। तो लोग क्या करते हैं? वो देखते चमत्कार। ये नहीं मैं कहता कि चमत्कार नहीं होते, प्रभु के बीच होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि कई लोग भेष बदल कर, रूप डालकर आपके पास नकली प्रभु के बच्चे बनकर आएंगे।
नकली पोस्टर बन के आएंगे, प्रेरित बन के आएंगे और आपको गुमराह कर देंगे, गुमराह कर देंगे आपको। आगे, और शब्द से काम करने वाले, हाँ, शब्द से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का, हाँ, मसीह के प्रेरितों का रूप धारने वाले हैं। हाँ, रूप धार के आने वाले हैं। किसका? मसीह का। वो क्या कहेंगे? मैं तो बड़ा सच्चा मसीह हूँ, मैं तो ऐसे कर देता हूँ, मैं तो ऐसे कर देता हूँ, मैं तो वैसे कर देता हूँ। आपको पहचानना है। पवित्र बाइबल क्लियर करता है, जो परमेश्वर का दास है, जब आपने उसको जांचना है, उसके कामों से जांच लीजिए। उसके काम बताएंगे कि ये प्रभु का बच्चा है, ये परमेश्वर का बच्चा है कि नहीं है। उसके काम बताएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आगे, यह कुछ अचंभे की बात नहीं। हाँ, ये कुछ अचंभे की बात नहीं। क्योंकि आगे जहाँ पे सुनना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का, ज्योति यानी कि परमेश्वर का स्वर्गदूत बनकर, हाँ जी, रूप धारण करता है, रूप धारण करके आता है। आप उसको पहचान नहीं पाओगे। कई लोग आते हैं, उपासना आते हैं, इधर उधर से जब होते हैं तो पता नहीं उनका, जैसे हम तो जब प्रभु में बीच थे तो हम सिर्फ अपने पास्टर का हाथ रखाते थे अपने सिर पर। तो जब दूसरे कोई और भी आते थे, परमेश्वर के दास चाहे अच्छे भी थे, तो हम अपने सिर पर हाथ नहीं रखने देते थे। आज हमारे भाई बहन देखते हैं, कई दूर जाते हैं, चलो रख दीजिए हाथ, रख दो, पता नहीं, रख दीजिए, बस हाथ रख दो। किसी का पास्टर भी अपना पास ही होगा, अपने पास्टर को छोड़ के दूसरे पास्टर को कहते हैं हाथ रख दो सिर पे, मैं ठीक हो जाऊं। उसको विश्वास नहीं है, अपने पास्टर का हाथ रखने पर उसको विश्वास नहीं है। क्या आज इस चर्च में, ये पूरी भरी हुई है चर्च, ये जितनी जहां पे लोग हैं, जितनी जगह है, उससे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे कौन सा प्रभु ने काम नहीं किया? क्या यहाँ पे स्वभाव नहीं बदले लोगों के? स्वभाव बदले कि नहीं? गुस्सा क्रोध गया कि नहीं आपका? लड़ाई झगड़े खत्म हुए कि नहीं? नशे से अशुद्धता आया कि नहीं? रसौलियां और पथरियां बाहर आई कि नहीं? और आंखों की कमजोरी गई कि नहीं? कानों का बोलापन यहाँ से गया कि नहीं? हर एक काम प्रभु ने यहाँ पे करके दिखाया है। जिन बच्चों के पास बेबी नहीं था, जो बच्चे बाहर प्रभु को नहीं जानते थे पहले, क्या उन बच्चों को प्रभु ने इधर बेबी नहीं दिया? दिया, बेबी ब्लेस किया। फिर वो सामने बेटी नजर आ रही है, अभी उसको थोड़ी देरी हुई थी के बाद जो बच्ची को 14 साल के बाद जो बेबी मिला, यहाँ से 14 साल के बाद, क्लैपिंग कर दीजिए। खुदावन इस बच्चे की लंबी उम्र करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब 14 साल के बाद ये लड़की पहले दिन आई तो प्रभु ने इसे ब्लेस किया, और 14 साल के बाद इसको शरीर को फल दे दिया। हालेलुया। क्या इतने बड़े काम हमारे प्रभु कर रहे हैं? क्या विश्वास नहीं है? विश्वास करो। पवित्र बाइबल में कहा है कि विश्वास करोगे, निजा करोगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। हालेलुया।
तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आया बोल दीजिए। 15 आए। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अब क्या कहना है परमेश्वर का वचन? मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। हाँ बेटी संजना, दोबारा रिपीट कर दीजिए। इसलिए यदि उसके सेवक भी, हाँ, उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारे तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। उनके कामों के साथ ही हो जाएगा। हालेलुया। कहते जो परमेश्वर के दास हैं, जो पिता परमेश्वर की निगाह में धर्मी है, वो जो शैतान है, भेड़िया है, वो उनका भी रूप धार के आ सकता है। वो परमेश्वर का दास बन के आपके पास आ सकता है। वो बुरी बात है ये कहती है। वो परमेश्वर का दास बन के आपको लूट सकता है, आपको फाड़ खाएगा। वो लूटेगा और बगियार बनकर आपको फाड़ खाएगा। उनके लिए छोटी सी बात है ये। तो मेरे भाइयों बहनों, उनका न्याय वो उनकी करनियों के मुताबिक होगा। जो काम सेवक बनकर जो गलत शक्ति के बीच चले जाते हैं लोग, जो शैतान की रेस में आ जाते हैं, काम तो शैतान अंदर से करता है, लेकिन हिसाब उस मनुष्य को देना पड़ेगा। जिस मनुष्य के अंदर शैतान है, वो बगियार है जिसके अंदर, उसका न्याय उसकी करनियों के मुताबिक होगा। उनको फल वही मिलेगा जो कर रहा है। जो करो अच्छा कर रहा है तो अच्छा फल मिलेगा, जेकर वो बुरा कर रहा है तो बुरा फल उससे मिलेगा। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। मेरे भाइयों बहनों, जेकर आप अपने पास्टर, अपनी चर्च के साथ वफादार हैं, तो कभी भी जब इधर उधर जाना है तो पूछ के जाना है। जो पूछते हैं ना, वो कभी धोखा नहीं खाते, वो कभी धोखा नहीं खाएंगे, वो कभी शैतान की रेस में नहीं आएंगे। तो जो ऐसे कहते ना, कहते चले जाती हैं, पास्टर ने मना भी किया है ना, इधर नहीं जाना भाई, इधर नहीं जाना, इधर फंसोगे। तो पता क्या कहते हैं? चोरी चोरी जाती है। चोरी चोरी जाकर बाद में एक दूसरे को कहते हैं, पास्टर को मत बताना, पास्टर को ना बताना। हम जितने भी हैं ना, हमारे पास ही बात रहनी चाहिए। पास्टर को मत बताना, पास्टर तक ना बात पहुंचे। मेरे प्रभु के प्यारे प्यारे बेटे बेटियों, पास्टर से छुपा सकते हो, लेकिन मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु से कैसे छुपाएंगे? हालेलुया। जब पास्टर से वफादारी करेगा, जब मैं परमेश्वर का दास हूं, खुद परमेश्वर ने नीचे नहीं आना। परमेश्वर ने तो अपने दास के बीच से होके आपके काम करने हैं। तो जिसको ये पहचान है, वो पास्टर के अधीन रहता है, वो पास्टर के अधीन रहता है। वो कभी भी उछलता नहीं है, कभी भी शक नहीं करता पास्टर के बरखिलाफ, वो पास्टर के अधीन रहेगा। यहाँ पे एक लड़का, मैं उसका बार बार नाम लेता हूं, वो यहाँ पे पहली बार आया तो उनके घर में बहुत सारी दवाइयां बनी। उनके हड्डी में गैप था, लेकिन अनमैरिड था, अच्छी बॉडी थी उसकी, बॉडी अच्छी थी उसकी,
लेकिन 1 किलो वजन नहीं उठा सकता था। वो हड्डी में गया था, रीढ़ की हड्डी में। उसका भाई छोटा, वो भी ऐसे ही जकड़ा हुआ था, पूरी तरह जकड़ा हुआ था। शैतान ने दोनों को पकड़ा हुआ था। उसकी मम्मी 15 साल हो गया था, उनका गुप्त रोग था, गुप्त रोग था उसका। कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया। 15 साल का गुप्त रोग, कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई भी इधर उधर कोई ठीक नहीं कर पाया। फिर उसके पापा की बात करें, उसकी नस यहां से बंद थी। वो भी फांटे करते थे, लोगों के ऊपर फांटे भी करते थे वो। तो उनकी सारी फैमिली की बात हम बताएं तो आज उनका एक मेंबर यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे हाथ खड़ा कर रहा है। हालेलुया। ये भाई ये प्रभु को नहीं मानते थे, ये पहले नहीं मानते थे, उन्होंने मान लिया था। और यहाँ पे चर्च में आकर उन्होंने देख लिया कि मेरे, इनकी मम्मी ने देख लिया कि मेरे 2 बच्चे शैतान के जकड़ में थे, शैतान में जकड़े हुए थे, वो आजाद हुए। अच्छा 2 नहीं 3 ये भी थे, नगींद्र भैया भी थे, तो ये भी शैतान के जकड़े थे। तो तीनों जकड़े हुए आजाद हुए और 15 साल की गुप्त रोग था इनकी मम्मी का, हो गया। इनके पापा की नासिया से खुली और बाद में इनकी गाय थी, गाय थी लखनऊ के आगे, लखनऊ के आगे इनका घर है, वहां पे मरी। तो इनकी मम्मी का विश्वास देखो, इसकी मम्मी ने कहा, 2 डॉक्टरों ने चेक किया गाय को और उसके पेट में बच्चा भी था। तो गाय को चेक किया तो डॉक्टर ने बताया मर चुकी है, जो इसके पेट में बच्चा वो भी मरा हुआ है। लेकिन इनकी मम्मी का विश्वास था। इनकी मम्मी ने कहा नहीं, पास्टर जी को फोन करो, हमारे पास्टर जब प्रार्थना करेंगे तो हमारी गाय जिंदा हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। तो प्रभु ने गाय को भी जिंदा कर दिया। जहां से प्रार्थना की तो प्रार्थना के बीच इतनी ताकत है कि गाय यहां से प्रार्थना की तो वहां गाय जिंदा हुई और बच्चा भी जिंदा, आज तक भी जिंदा है। हालेलुया। तो उस लड़के की मैं बात करने लगा हूं, उस लड़के की मैं बात करने लगा हूं। वो लड़का इतना जहां पे अपने पास्टर के अधीन था, इतना बढ़िया वो मेरा चेला था, इतना बढ़िया चेला। आज वो अपने घर में मेरे से परमेश्वर ने विश्वानी की तो मैंने कहा जा राजू और सुरेंद्र, दोनों भाई छोटे हैं इनके, राजू और सुरेंद्र। मैंने कहा अपने घर में जाकर चर्च लगा दो, बहुत से लोग बचेंगे। आज उधर जितने यहाँ पे लोग हैं ना, इससे ज्यादा लोग हैं उधर, इससे ज्यादा कलीसिया है। वो मेरे बच्चे आज चर्च चला रहे हैं और वो विश्वासी थे। राजू को बहुत बार कईयों ने जाकर कहा चलो इधर चलते हैं, इधर बहुत चमत्कार हो रहे हैं, इधर चर्च में जाते हैं, इधर। वो कहते हैं यार मैं इधर उधर कहाँ जाऊंगा, मेरे इतने बड़े काम हो गए इधर चर्च में, मैं इस चर्च को छोड़ के नहीं जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब तक वो आया था उसने यही चर्च को बनाया और यही पास्टर के अधीन रहा और आज वो खुद पास्टर है, उसका भाई भी पास्टर है, उसकी फैमिली पूरी बच चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
कि मेरे भाइयों बहनों, आज भी उधर जो काम करते हैं पूछ के करते हैं। हाँ, वैसे तो खुदा के आत्मा ने उन्हें पूरी तरह समझ दे दी है, लेकिन कोई ऐसा काम होता है कि किसी के हम ना पता चले, फिर भी पास्टर से पूछ लेते हैं कि पास्टर जी ये काम करें कि ना करें, पूछ के करते हैं। जब वो इतनी देर से, आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, वो मेरे से पूछ के करते हैं। आज उनका घर इतना बड़ा, 8 रूम है, 8 रूम का